आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD वायदा सच का। जी हाँ, अभी विधानसभा का उपचुनाव गोला लखीमपुर खीरी की एक ऐसी सीट जहां की अरविंद गिरी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। उनकी मौत के बाद उपचुनाव और कल परिणाम आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अरविंद गिरी के सुपुत्र अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनेती को हरा दिया चुनाव में। अब चूंकि उत्तर प्रदेश की दो और सीटें, अभी आपने देखा कि आजमगढ़ और रामपुर, ये दोनों लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में थी, लेकिन दोनों सीटें उपचुनाव में निकल गई। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में अपनी सीट बचाई है गोला में, लखीमपुर खीरी में। अब चूंकि मैनपुरी और रामपुर में आजम खां की हेड स्पीच मामले में सदस्यता जा चुकी है, और मैनपुरी जो कि यदुवंश का समाजवादी पार्टी का अपराजय गढ़ रहा है, वहां पर मुलायम सिंह यादव की अब निधन के बाद वहां उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, रामपुर पर भी और मैनपुरी पर भी। अब मैनपुरी में जिस पर सबकी निगाहें थी कि अखिलेश यादव किसे मैदान में उतारेंगे, तो उन्होंने तेज प्रताप यादव को मैदान में उतार दिया है। तेज प्रताप यादव चचेरे भतीजे ये अखिलेश यादव के, और 2014 से 2019 तक वो सांसद भी रहे हैं मैनपुरी से। चूंकि वो चुनावी समर में है और समाजवादी पार्टी का गढ़ है, घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। लेकिन सवाल उठता ये है कि क्या उपचुनाव में जिस तरह से रामपुर और आजमगढ़ ये दोनों सीटें हार गई उपचुनाव में समाजवादी पार्टी, क्या वही इतिहास तो नहीं दोहराएगा मैनपुरी में? भारतीय जनता पार्टी पर निगाहें लगी हैं प्रत्याशी कौन होगा। क्योंकि प्रत्याशी का मामला इसलिए है कि मुलायम सिंह यादव के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता उनके निधन के बाद उनके जमावड़े में गए थे एक तरह से शोक संवेदना व्यक्त करने, उससे कहीं अंदाजा तो ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी वाक को भर न देते। फिलहाल ये सब बड़ी चुनौतीपूर्ण है। MP MLA कोर्ट में 100 से ऊपर विधायकों के मामले चल रहे हैं। हेड स्पीच मामले में सजा हो चुकी है आजम खान, और अब देखना यह है कि आजम खान की उस विधानसभा रिक्त सीट पर कौन चुनाव लड़ता है। चूंकि अभी परसों ही विक्रम सैनी भारतीय जनता पार्टी के खतौली से विधायक हैं, MP MLA कोर्ट ने उनको भी सजा सुनाई है, और सतीश महाना विधानसभा स्पीकर ने उनकी भी सदस्यता रद्द कर दी है। खब्बू तिवारी अयोध्या के गोसाईगंज से विधायक रहे, उनको फर्जी मार्कशीट के मामले में सजा हुई और उनकी भी सदस्यता चली गई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वो जमानत पर बाहर हैं। लेकिन सवाल उठता ये है कि MP MLA कोर्ट से जब ये इतने सदस्य बारी बारी से सजा याफ्ता होते जा रहे हैं और चुनाव लड़ने पर इनके रोक लग जा रही है, तो विधानसभा के अभी कितने चुनाव देखने बाकी हैं उत्तर प्रदेश में। अभी देखा जाए तो लोकसभा उपचुनाव मैनपुरी समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है। अब रामपुर में आजम खां के विधानसभा सीट पर चर्चा तेज है कि कहीं आजम के परिवार का कोई सदस्य आ जाए चुनावी समर में। फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए आजमगढ़ और रामपुर के बाद अब इस सीट पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि ये नेताजी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी अगर तेज प्रताप यादव इस सीट को निकालते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वाक को भर देगी या चुनावी रण में उतरेगी, ये अभी तय होना बाकी है। फिलहाल अगली खबर के साथ बहुत बहुत